19 मार्च नवरात्रि 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि से पहले घर ले आना यह एक चीज, रातों रात बन जाओगे धनवान। आपके घर में इतना धन आएगा भक्तों की संभाल भी नहीं पाओगे। आने वाली 7 पुश्तें करेंगी रुपयों पैसों में राज। भक्तों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक होने वाली है। उन माताओं बहनों के लिए, उन भाई बहनों के लिए जो नवरात्रि के टाइम पर माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, यानी कि माता को प्रसन्न करना चाहते हैं और हर एक मनोकामना पूरी करना चाहते हैं। तो आप सभी बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखिए। आप सभी को हम बताएंगे कि चैत्र नवरात्रि के टाइम पर वे कौन से कार्य हैं जो आपको जरूर ही करने चाहिए। माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको मनोवांछित फल देती है। इसलिए चैत्र नवरात्रि का टाइम बहुत ही पावन और मंगलकारी माना जाता है। माताओं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि 2026 में चैत्र नवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ और मंगलकारी होने वाला है। माताओं बहनों, इन सभी बातों को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता रानी जरूर लिख दीजिए और वीडियो को लाइक करना और शेयर भी जरूर करना। चैत्र नवरात्रि में घर ले आना यह शुभ चीज माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। कभी भी नहीं होगी पैसों की कोई कमी। नवरात्रि 2026 चैत्र नवरात्रि का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के पर्व में दुर्गा की उपासना की जाती है। इस पावन अवसर पर कुछ विशेष चीजें घर ले आना, इससे माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं कि नवरात्रि में कौन सी चीज घर लाना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। अगर आप चाहते हैं कि माता रानी की कृपा आपके परिवार पर हमेशा ही बनी रहे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि हमारा मकसद है जन सेवा और जन कल्याण, यानी कि हर एक नागरिक को ज्ञानवर्धक जानकारी उन तक पहुंचाना और उस जानकारी से वे लाभ ही लाभ उठा सके। इसीलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें और इन सभी ज्ञानवर्धक बातों का ज्ञान आपको प्राप्त हो सके। आप सभी को हम बता दें कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और हर एक माता बहन को इतनी ज्ञान की जानकारी अवश्य प्राप्त हो जाए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय मां वैष्णो अवश्य लिखें। दोस्तों, यह पर्व मां दुर्गा को समर्पित होता है। अश्विन मास के नहीं अपितु चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। यह पर्व 9 दिन तक चलता है। इस पर्व के 9 दिन मां दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों को समर्पित है, जिन्हें नव दुर्गा के नाम से भी जाना जाता है। इन 9 दिनों में भक्ति उपासना करने का विशेष महत्व है। मंदिरों में जाते हैं और मां दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। दुर्गा अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन किया जाता है। इसी के साथ ही नवरात्रि पर्व का समापन होता है। मान्यता के अनुसार नवरात्रि के कुछ विशेष चीजें घर लाने से मां दुर्गा प्रसन्न होती है और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। इसलिए नवरात्रि के दौरान इन चीजों का घर में लाना आवश्यक माना जाता है। चलिए जानते हैं ये खास चीजें कौन सी हैं और कब है चैत्र नवरात्रि। चैत्र नवरात्रि 2026 की शुरुआत 19 मार्च 2026 गुरुवार से होगी और इसका समापन 27 मार्च 2026 शुक्रवार रामनवमी के दिन के साथ होगा। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना, घट स्थापना का विशेष महत्व होता है और इसका शुभ मुहूर्त 19 मार्च को सुबह 6:10 से 8:35 तक रहेगा, जिसमें सबसे उत्तम समय लगभग 6:12 से लेकर 7:43 तक रहेगा। जबकि अभिजीत मुहूर्त में भी दोपहर लगभग 1:25 से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। दुर्गा अष्टमी 26 मार्च 2026 को मनाई जाएगी और 27 मार्च 2026 को रामनवमी के साथ चैत्र नवरात्रि का समापन होगा। इस दौरान भक्त व्रत, पूजा पाठ और कन्या पूजन करके मां दुर्गा की कृपा प्राप्त करते हैं। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। महिलाएं नवरात्रि का व्रत रखती हैं, अब मां दुर्गा की पूजा पाठ करती हैं। दोस्तों, यह जो चैत्र नवरात्रि है ये बहुत ही चमत्कारी नवरात्रि है। इन नवरात्रियों में जो कोई भक्त यह चीज घर ले आता है तो उसकी किस्मत रातों रात चमक जाती है। इन 9 दिनों में वह इतना धनवान बन जाता है कि उनके घर में धन दौलत की कमी नहीं होती। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं वो कौन सी चीज है जो नवरात्रि में घर ले आना चाहिए। नवरात्रि के दौरान घर लाएं ये खास चीज, माँ लक्ष्मी की मूर्ति
या तस्वीर। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर घर में लाना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन इस बात का आप खास ख्याल रखें कि माता लक्ष्मी की ऐसी मूर्ति या तस्वीर को आप घर लाइए जिसमें वो कमल के फूल पर अपना आसन लगाकर विराजमान हो और अपने हाथों से धन वर्षा कर रही हो। इस तस्वीर को घर के मंदिर में या पूजा स्थल में स्थापित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन धान्य का आगमन होता है। माताएं बहनें, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक माता बहन तक शेयर करें, जिससे कि यह वीडियो उन तक पहुंचे और वे भी इसका लाभ उठा सके और उन्हें भी ज्ञान की प्राप्ति हो, लाभ ही लाभ प्राप्त हो। माता लक्ष्मी की असीम कृपा और आशीर्वाद हर एक भक्त को प्राप्त हो सके, इसलिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और माता रानी भी आपसे प्रसन्न हो जाती है और आपको मनवांछित फल प्राप्त कर होने देती है और इससे महावरदान भी आप सबको मिलता है। माताएं बहनें, चांदी का सिक्का नवरात्रि के दिनों में चांदी का सिक्का आप अवश्य लेकर के आइए, यह बहुत ही शुभ माना जाता है। लेकिन सिक्के पर गणेश जी या माता लक्ष्मी की प्रतिमा या इन दोनों की प्रतिमा बनी हुई होनी चाहिए, यह ज्यादा शुभ माना जाता है। घर के मंदिर में या पूजा स्थल में आप इसे लाकर रख सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। श्रृंगार का सामान, जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में श्रृंगार का सामान जैसे चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी आदि घर लाना ये बहुत ही शुभ माना जाता है। इन चीजों को माँ दुर्गा को अर्पित करके पूजा स्थल में रखना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है और खुशहाली आती है। कमल का फूल, जी हाँ दोस्तों, माँ लक्ष्मी को कमल का फूल बेहद प्रिय होता है, इसीलिए नवरात्रि के दौरान घर में कमल का फूल जरूर लाना चाहिए और माँ लक्ष्मी की पूजा के दौरान उनको अर्पित करना चाहिए। तुलसी का पौधा, जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के दौरान तुलसी का पौधा घर में लगाना भी बहुत अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि नवरात्रि में तुलसी का नया पौधा घर लाकर लगाने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। तुलसी के पौधे को नियमित पूजा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है और घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा दोस्तों, नवग्रह यंत्र, नवरात्रि के दौरान घर में नवग्रह यंत्र को घर में स्थापित करने से सभी ग्रहों का शुभ प्रभाव पड़ता है और घर में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा है दोस्तों स्वास्तिक का चिन्ह बेहद शुभ माना जाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान इस स्वास्तिक के चिन्ह को घर में लाकर मुख्य द्वार पर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। प्रॉपर्टी, मकान, जमीन, चैत्र नवरात्रि के अवसर पर कोई भी नई संपत्ति जैसे कि नया घर, जमीन या फिर कोई दुकान खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप कई दिनों से नई संपत्ति खरीदने की कोशिश कर रहे थे तो चैत्र नवरात्रि का समय आ चुका है, ये सबसे शुभ है। धातु की मूर्ति, चैत्र नवरात्रि 2026 में अपने इष्ट देव की आपको मूर्ति अवश्य खरीदनी चाहिए और इसे मंदिर में स्थापित करने से आपको उनका असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप अपनी क्षमता के अनुसार सोना, चांदी, पीतल, तांबे आदि की मूर्ति खरीद सकते हैं। यदि आप धातु की मूर्तियां खरीदना चाहते हैं तो नवरात्रि में अवश्य खरीदें। वहीं नया वाहन लेने के लिए चैत्र नवरात्रि का समय बहुत उपयुक्त है। मान्यता है कि इस समय लिए गए आपका नया वाहन आपका लंबे समय तक साथ देता है और उनके जल्दी खराब होने की आशंका भी कम हो जाती है। श्रृंगार का सामान, चैत्र नवरात्रि में श्रृंगार का सामान अवश्य खरीदें, इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती है और हमें सौभाग्य का आशीर्वाद देती है। श्रृंगार का सामान आपका सौभाग्य में वृद्धि करता है, साथ ही आपको रूपवान बनाने में भी मदद करता है। मान्यता है कि महिलाएं इस दौरान श्रृंगार की चीजों को माँ दुर्गा को अर्पित करके उसे उपयोग करें तो माँ का आशीर्वाद जीवन भर बना रहता है। शुभ पौधे, शंख पुष्पी, हार श्रृंगार, तुलसी, बरगद, केले का पौधा, यह कुछ ऐसी शुभ पौधे हैं जिन्हें चैत्र नवरात्रि के समय अवश्य खरीदना चाहिए या फिर लगाना चाहिए। अपने घर के बगीचे में भी आप लगा सकते हैं। इन सभी पौधों को घर में लगाने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ध्वजा, नवरात्रि पर केसरिया रंग की ध्वजा खरीदकर मंदिर में रखें। रामनवमी के दिन इसे किसी देवी के मंदिर में अर्पित कर दीजिए। सनातन धर्म में केसरिया ध्वजा प्रकृति का प्रतीक माना जाता है। वस्त्र, आभूषण, इस चैत्र नवरात्रि में नए वस्त्र और आभूषण अवश्य खरीदें। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसी ज्ञान बढ़ाने वाली जानकारी आपको मिलती रहेगी। हर एक माता बहन तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें इसके माध्यम से जानकारी मिलते रहे। आपके भाग्य को आपके पक्ष में रखने में इन उपायों से काफी मदद मिलती है और साथ ही साथ उनके लिए शुभ भी सिद्ध होते हैं। मिट्टी का घरौंदा, एक छोटा सा मिट्टी का घर खरीदकर इस पूजा स्थल में रख दीजिए। चैत्र नवरात्रि में खरीदा गया मिट्टी का घर आपका अपना घर लेने के सपने को जल्द ही पूरा कर देता है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। गाय का घी, जी हाँ दोस्तों, गाय का घी स्वास्थ्यवर्धक और स्वादिष्ट तो होता ही है,
चैत्र नवरात्रि में गाय का घी अवश्य खरीदना चाहिए और इसमें दीपक जलाने चाहिए। साथ ही अपने परिवार के सभी सदस्यों को इसका सेवन भी करने को कहें, इससे उन्हें निरोगी रहने में मदद मिलती है। नवग्रह यंत्र, चैत्र नवरात्रि के दौरान घर में नवग्रह यंत्र लाना चाहिए, इससे सभी क्रूर ग्रह शांत होते हैं और शुभ ग्रह अपना शुभ प्रभाव दिखाते हैं। दोस्तों, जिसकी जैसी क्षमता वह वैसा व्रत व उपवास करता है और वैसी ही सामग्री लेकर आता है। तो आपकी जितनी श्रद्धा और आपकी क्षमता हो उतना ही आप कार्य करिए। व्रत में यात्रा, सहवास, वार्ता, भोजन, गाली बकना आदि त्याग करके नियम पूर्वक व्रत रखने चाहिए, तो ही इसका फल मिलता है। परंतु कई लोग ऐसा नहीं करते, आलोचना करते हैं। ऐसा व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। जिनकी शारीरिक स्थिति ठीक ना हो, व्रत करने से उत्तेजना बढ़े और व्रत रखने पर व्रत भंग होने की संभावना हो, तो उसे व्रत रखना ही नहीं चाहिए। रजस्वला स्त्री को भी व्रत नहीं रखना चाहिए। यदि कहीं पर जरूरी यात्रा करनी हो तब भी व्रत नहीं करना चाहिए। युद्ध के जैसी स्थिति में भी व्रत को त्याग देना चाहिए। माता जी का व्रत रखकर शास्त्र संबद्ध विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। माताएं बहनों को इस वीडियो को जरूर शेयर करें और माताएं बहनों को इस वीडियो को अवश्य शेयर करें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय माता दी।